नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एएचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एएचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें और उनकी राय बताएं और आपकी राय भी हमें मिले कमेंट के रूप में। हमेशा इसका स्वागत है। समय का चक्र तेजी से बढ़ रहा है और 2024 के लिए समाप्ति के लिए घंटियां बजनी शुरू हो गई है। आप देखें और सारी दुनिया में चर्चा होती है कि अगला वर्ष कैसा होगा। हम भविष्यवाणी नहीं करते। मैं कोई ज्योतिष का जैसे कह सकते अंधविश्वासी कतई नहीं हूं। हाँ, ज्योतिषी को छापते जरूर हैं या जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, जैसे हम ओपिनियन पोल का कहते हैं या एग्जिट पोल का कहते हैं, या जो दूरदर्शी हैं उनकी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं। कितनी सच हो, कितनी गलत हो, ये अलग बात है। और दुनिया के कुछ ऐसे भविष्यवक्ता भी हैं जो कहते हैं कि सब बस 2025 में तो सब कुछ इतना खराब विध्वंस होने वाला है। अब बताइए, वो ऐसी एक निराशाजनक पिक्चर करते हैं। दूसरी तरफ भारत के ऐसे भी विद्वान हैं, स्वामी हैं, पंडित हैं जो कहते हैं कि अब तो बिल्कुल स्वर्णिम युग 2025 में 2025 में आने वाला है। तो हर साल मैं इस तरह से, चूंकि अब तो उसके बाद 3-4 दिन बाद तो उसी की चर्चा होगी, नए वर्ष की चर्चा होगी, नए वर्ष में क्या होना है, अखबार मैगजीन भरे होंगे। और जैसा कहते हैं, आप भी देख रहे होंगे, उत्तर भारत में तो बल्कि कई जगह मौसम बदलने से बारिश होती है, बादल आते हैं, बिजलियां कड़कती हैं। क्या उससे किसान काम करना बंद कर देता है? क्या कारखाने की फैक्ट्रियां काम करना बंद कर देती है? क्या सूर्य का चलना, चंद्रमा का चलना, चंद्रमा का इधर से जाना, इधर से आना रुक जाता है? कौन कहां किस तरह से? दुनिया तो वही है, दुनिया वही रहती है और हर मौसम में, हर समय में चुनौतियां भी होती हैं। बात हमेशा ही की जाती है कि भाई उस समय कितना कठिन वर्ष था, अकाल हुआ तब क्या हुआ, विश्व युद्ध हुए तब क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ तब क्या हुआ। लेकिन हम वर्तमान की बात करें, 2024 भी, यदि उसकी कोई समीक्षा करें तो आप देखिए कि सारे क्रांतिकारी बदलाव 2024 में दिखाई दिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर के आए। कई लोग उस पर बारे में जिनको शंका थी, उनको आत्मविश्वास भी था। एक तरफ ये था कि भाई 400 पार होगा, नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे हमारे पत्रकार, संपादक और या राजनीतिज्ञ कहिए, दोनों पॉलिटिशियंस भी हो जाते हैं पत्रकार और पॉलिटिशियन भी पत्रकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको तो लगता था कि नहीं, देखिए नहीं हुआ 400, लेकिन फिर भी सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी। इसी तरह से उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी जो आश्चर्यजनक परिणाम आए, जो क्रांतिकारी परिवर्तन, वापस जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव हो गए और वहां 5 साल के लिए चुनाव की स्थितियां, वहां भारत का वही संविधान वहां लागू हो गया। क्या ये बड़े बदलाव नहीं है? उतार चढ़ाव, आलोचना, बरसना, संसद में शर्मनाक दृश्य होना, सदन के बाहर जिस तरह मारपीट के दृश्य होना, राहुल गांधी की लगातार विफलताओं के चिन्ह दिखाई देना। और ऐसी स्थिति में अब 2024 की खाली समीक्षा करते रहे कि क्या पाया, क्या खोया। आर्थिक स्थिति, कई हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि देखिए रुपये अब तो ताकत, कल ही एक गौरव वल्लभ शर्मा जो है, बड़े अच्छे, जिसको कह सकते हैं कि खुद अर्थशास्त्री हैं और कांग्रेस में रहे, लेकिन उन्होंने आंकड़ों के आधार पर यह बताने की कोशिश किया है छोटे से वीडियो में कि हम इकोनॉमी कैसे, और हमारा रुपये का यदि मूल्य बढ़ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी मजबूत है, तभी तो रुपये बना, रुपये का गिरना होना चाहिए। तो आप देखिए कि आशा, अपेक्षा और क्या काम है पत्रकारिता का, क्या काम है राजनेताओं का, क्या काम है समाज सेवियों का, क्या काम है धर्माचार्यों का, जीवन में भारतीय नागरिक नहीं पूरे विश्व में एक आत्मविश्वास पैदा करना। G20 यदि भारत में हुआ तो दुनिया ने देखा कि भारत कितना तेजी से प्रगति कर रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भी, जैसे कह सकते हैं, आंकड़ा ऊंचाई पर पहुंच गया। जो उनकी जो सफलता की ऊंचाई जिसको आप कहते हैं 2024 में, तो क्या 2025 में वो कम हो सकती है? नहीं। उनको तो बार बार कहा जाता है कि वही युद्धों को टाल सकते हैं, भारत ही काम कर सकता है। भारत ने चीन के साथ अपने संबंध अच्छे रखे। आज तक कोई पाकिस्तान पर वैसा हमला नहीं किया, वरना कोई दूसरा देश होता रूस की तरह से तो सीधा तबाह कर देता पाकिस्तान, टुकड़े टुकड़े, कई टुकड़ों में बढ़ जाता। इसकी इतनी आर्थिक स्थिति खराब है।
लेकिन नहीं, युद्ध हमारा तरीका नहीं है। हम आतंकवाद से निपट रहे हैं, अपनी सीमा में जो घुसता है उसको खत्म करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को खत्म करने का काम किया। बड़े पैमाने पर संकल्प कर लिया है कि अगले 1-2 साल बाद तो पूरा ही सफाया नक्सलियों का हो जाएगा। क्या ये कम उपलब्धि है? किसानों में, महिलाओं में समस्याएं, चुनौतियां हैं। निराश करने वाले लोग भी हैं, लेकिन आशा करने वाले लोग भी हैं। छोटा सा तुलसी की माला बना करके भी 1,000-1,500 रुपया रोज कमाने वाली महिलाएं भी भारत गांव में दिखाई देती हैं। उनके बाकायदा आप वीडियो देख लीजिए। स्वरोजगार, स्वावलंब, ये जो नारा है आत्मनिर्भरता का, आर्थिक सब मुकाबला होने लगा। अरविंद केजरीवाल कहेंगे हम इतना मुफ्त इलाज कर देंगे, सारा ही मुफ्त कर देंगे। इतना तो अमेरिका और ब्रिटेन में भी नहीं हुआ भाई कि आप हम सबको 60 साल से अधिक उम्र के लोगों हर करोड़ों लाखों रुपया भी खर्च होगा, हम सब कर देंगे। कहाँ बजट इनके पास है, लेकिन फिर भी वायदा तो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद भी लोगों की चिकित्सा सुविधाएं जो बढ़ी हैं देश भर में, आदिवासी इलाकों में आयुष्मान भारत के जरिए बढ़ी, और उसके बाद 70 साल से अधिक आयु वालों को भी उसी आयुष्मान भारत में लागू करना, जन औषधि के जरिए दवाई उपलब्ध कराना, शिक्षा के स्कूल से लेकर के कॉलेज तक विदेशी संस्थान भी भारत में आकर के गठबंधन करके, यदि वो एमईटी के साथ हैरो का यहाँ पर कॉलेज स्कूल स्थापित करना हो या किसी और संस्था के साथ करना है, उसमें भी पूंजी निवेश आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पूंजी निवेश आ रहा है। बड़े पैमाने पर अच्छे से अच्छे स्कूल, निजी विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं, सरकार के भी खुल रहे हैं। लेकिन हाँ, 2026 भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। संसद, चले आप देखिए, दिल्ली का चुनाव तो बिल्कुल सर पर है। सब वर्ष खत्म होगा, नए वर्ष के प्रारंभ में ही दिल्ली का चुनाव होगा विधानसभा का। ये भी परीक्षा होगी आम आदमी पार्टी के भविष्य की, कांग्रेस के भविष्य की, और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पीछे देश भर में राज करती है, लोकसभा में जीतती है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में क्या होगा? हम कहते हैं कि इसलिए आशा रखिए ना, परिवर्तन होगा तो अच्छे के लिए होगा, या यदि कहीं चोट लगेगी तो उन्हें सबक मिलेगा। ऐसी स्थिति में हर पार्टियों की चुनौती। उसके बाद बिहार का चुनाव भी है 2026, तो चुनौतियां कम नहीं है। और बिहार के चुनाव में भी लालू यादव के परिवार का भविष्य, तेजस्वी यादव का भविष्य, नीतीश कुमार जो शासक वाले की, फिर भी जिस तरह से बिहार की प्रगति विकास का जो रथ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जनता दल यू ने किया है, उसका भविष्य तय होगा। तो 2026 में राजनीतिक उठापटक क्या, समान नागरिक संहिता लाना और चुनाव, एक देश एक चुनाव, जेपीसी इसके लिए बनाई जा चुकी है। तो क्या 2026 की इंतजार करेंगे? 2025 में ही उसे पारित करा लिया जाएगा। क्रांतिकारी बदलाव का वर्ष होगा 2025। आशा और विश्वास का कहना चाहिए कि वर्ष है 2025। मैं नहीं मानता, मैं निराशावादियों में से नहीं हूं। हमारे सारे संपादकों ने हमें ये सिखाया कि देश का काम, आपका काम समस्याएं बताना है, चुनौतियां बताना है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, गांव की, शहर की, पर्यावरण की। पर्यावरण के लिए अब तो सुप्रीम कोर्ट इतनी वार्निंग दे चुका है कि उसके बाद भी दिल्ली और दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की हो या जिसकी सरकार भी हो, यदि नहीं चाहती तो उसके बाद तो क्या लगता है इसके लिए ही जेल भेजने की व्यवस्था कहीं करना होगी। देश के अन्य हिस्सों में भी किसान केवल कुछ आंदोलन के नाम पर कुछ मुट्ठी पर किसानों को सामने ला करके उनको मोहरा बनाने की कोशिश जो पार्टियां करती हैं, उनको क्या सबक मिलेगा? बिहार में कर्पूरी ठाकुर की परंपरा को निभाने वाले भारत रत्न, या उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न, उनके अनुयायी किस तरह से किसान को आधुनिक बनाने के लिए आधुनिक प्रगति की दिशा में बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि 2025 में वो और आगे तेजी से प्रगति होगी। अमरूद लगाए या संतरा लगाए या छोटा खेती बाड़ी करने वाले लोग हों, वो कैसे उनका आर्थिक संसाधन उनके हों। महंगाई बढ़ रही, दुनिया में युद्ध रुकेगा। यूक्रेन, रूस ने कह दिया है कि ठीक है, हम तैयार हैं, स्लोवाकिया बीच में बात कराए, हम यूक्रेन के साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं। इजराइल भारत की तरफ देख रहा है, भारत भी यदि कुछ करेगा तो कम से कम खाड़ी के देशों में भी इजराइल, और जिस तरह से तनाव पैदा हुआ है उस स्थिति में इजराइल के हमले रुकें, ये हमारी सबकी अपेक्षा है। दुनिया में आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तान अपना ही टूटता जा रहा है, उसके अपने बांग्लादेश अपनी तरह से अंदर से जो विद्रोह, फिर यूरिस जो कठपुतली बाहर के देशों से बन करके बना हुआ है, उसे सबक मिलेगा। शेख हसीना फिर से वापस स्थापित हो सकेंगे 2025 में। उम्मीद करना चाहिए कि जनता की उसमें, वहां जब चुनाव हो तो फिर से उनकी पार्टी आए। शेख हसीना अकेले की बात नहीं, उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। तो अपेक्षा और आशा है, उसके आसार हैं। भारत इतना शक्तिशाली, संपन्न उस स्थिति में है। गरीबी है, विषमताएं हैं, कमियां हैं, समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भी है। अरबों रुपया पकड़ा जा रहा है, हजार करोड़ जिसके यहां मिल रहे हैं उसको पकड़ा जा रहा है।
और उसके बाद भी अनंत कथा है, चूंकि भ्रष्टाचार तो घूस तो आप प्राचीन इतिहास संस्कृति में पढ़ेंगे तो उस काल में चंद्रगुप्त चाणक्य के काल में भी आपको घूस वाली बातें मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था और आज हो गया है, सब भारत में ही या दुनिया में नहीं है। ब्रिटेन के वो कैसे वो विदेश से उनको पैसा मिल गया, मंत्री अभी बने हुए कुछ समय हुआ है, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप आ गए कि उनके इस्तीफे की नौबत आ रही है। ब्रिटिश अभी से बाहर 2 महीने पहले चुनाव हुए, ज्यादा पुराना बात नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो इससे संपन्न देशों में भी हुआ है और हो रहा है, इसका भी एक अपनी समस्या है। लेकिन फिर भी भारत में 2025 भारत नहीं विश्व के लिए भी एक नया शांति, खुशहाली और समृद्धि का हो सकता है। अब मीडिया की बात भी कर लीजिए, क्योंकि आप कहेंगे अरे मीडिया तो कुछ विश्वसनीयता नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता कुछ है तभी तो लोग देख रहे हैं। मीडिया में सारी दुनिया के बड़े बड़े, डिज्नी ने भी रिलायंस के साथ समझौता कर लिया, मुर्डोक दुनिया के सबसे बड़े, उन्होंने किनको बनाया है, नीता अंबानी, जो जियो और उनके साथ मिल करके किस तरह से कंपनी बनी है आप देखिए। जो उनको मजबूर होना पड़ा है रूपर्ट मुर्डोक को कि उनके परिवार के लोग जिस तरह से मुर्डोक हो, और वो आकर के समझौता भारत के साथ जो किया गया है समझौता, उसमें जिस तरह से रिलायंस का सवाल नहीं, सवाल यह है कि मीडिया में जिस तरह से प्रगति डिजिटल एरा में हुई है, एआई आ रहा है तो नौकरी चली जाएगी नहीं, एआई आए तो अभी सीखने के लिए तो हजारों शिक्षक उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं। एक चीज जाती है तो लोग कहते हैं दूसरी आती है, इसीलिए दूसरे अवसर भी उससे बढ़ने वाले हैं। और इसीलिए यदि आंकड़े भी बात करें तो जो इस विशेषज्ञ हैं जिनके पास पूरा रिकॉर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, ये भाई और दूसरी कई कंपनियां इस तरह की हैं जो पूरा रिकॉर्ड निकालती हैं, उनका कहना है कि 2024 में भी प्रगति हुई है, 3,50,000 करोड़ की जो आमदनी है वो कैसे और आगे अभी बढ़ने वाली है, उसका भी अगले साल में उससे ज्यादा 3 अरब की होने की स्थिति होगी। अब ये बताइए कि ऐसी ऐसी जो संभावनाएं दिखाई देती हैं जिसमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी के साथ मीडिया में भी परिवर्तन आएंगे, लेकिन भाषाई हिंदी, बांग्ला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, कन्नड़, अब देखिए सिनेमा में जिस तरह से उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया, लेकिन अल्लू अर्जुन की फिल्म जिस तरह से सफल हुई है, पूरी दुनिया में छा गई, भारत ही में नहीं, और जितना आमदनी उसकी हुई है कि लोग दांते तले, बॉलीवुड और हॉलीवुड भी दांतों तले उंगली दबा रहा है। तो लैंग्वेज में वो तेलुगु हो या तमिल हो या हिंदी हो, उसकी लोकप्रियता उसके बल पर मीडिया और डिजिटल में भी, वही यूट्यूबर हो, चाहे वेबसाइट्स हो, चाहे डिजिटल के और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, उस दृष्टि से भारत इतना बड़ा बाजार है कि इस मीडिया में भी उसी तरह से प्रगति होगी। लेकिन हाँ, 2025 इस बात का भी होगा कि कितना हम अनुशासित होते हैं। आचार संहिता, चाहे वो राजनीतिज्ञों के लिए हो, चुनाव के लिए आचार संहिता हो, मीडिया की आचार संहिता हो, मैं फिर से इस अवसर पर कहूंगा 2025 में तो कम से कम मीडिया काउंसिल भारत सरकार बनाए, जिससे कि कोई तो आत्मानुशासन कहने को हो, लेकिन कोई जुडिशरी बॉडी हो, उसमें कोई राइटर्स हो, कोई समाज के और ऐसे लोग हो, निष्पक्ष भाव वाले लोग, जिससे जो विश्वसनीयता साख है जो गिर रही है, जो हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, जो वर्षों से मैं कहता रहा हूं, मेरी पुस्तकें हैं, उस पर पीछे आपको दिखाई भी देगी, पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, चाहे वो मेरी पुस्तक हो, या इंडियन जर्नलिज्म, कीप इट क्लीन, ये मैं 15-20 वर्षों से लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश सब में इस तरह की बातों को पुस्तकों के रूप में, लेखों में, मीडिया में, और मैं अकेला नहीं हूं, देश की प्रेस काउंसिल हो या संगठन हो, सरकारें हो, किसी पार्टी की, वो सब कहते नहीं भाई विश्वसनीयता तो हो, स्वतंत्रता तो हो, निष्पक्षता तो हो, तभी तो उसकी बात को लोग भरोसा करेंगे, और भरोसा करते हैं तभी तो बढ़ रहा है। मनोरंजन का साधन भी है, लेकिन साथ साथ ज्ञान का साधन भी है। जिस तरह से शिक्षा का विस्तार हो रहा है, नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, उसका लाभ स्वास्थ्य में मिलेगा, स्वास्थ्य की जानकारी लोगों को पहुंच रही है, घर घर में उसकी जानकारी, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, एलोपैथी हो, डॉक्टर किसके पास जाना सही होगा, गलत होगा, इसकी जानकारियां जिस तरह से सामान्य परिवारों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को मिल रही है, उसका लाभ 2025 में होगा। सो आशा और विश्वास रखिए, नया विश्व, वैसे शुभकामना हम आपको 2025-31 को जब काम करेंगे तब फिर से देंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि 2025 भी मंगलमय होगा, चुनौतियां भी होंगी, संघर्ष भी होगा, लेकिन सफलताएं भी होंगी। हेटरसाई में यही विराम देते हैं। आप हेटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।